भारतीय क्रिकेट के इतिहास की यह वह हार है जिसे किसी भी फैन के लिए स्वीकार करना आसान नहीं है। अपने ही घर में, अपने ही मैदानों पर, जहां कभी विदेशी टीमें कदम रखने से पहले ही डर जाती थीं, वहां 48 रनों की शर्मनाक हार ने टीम इंडिया की इज्जत को बुरी तरह झकझोर दिया है। रोहित शर्मा ने भी कहा कि हार की वजह सिर्फ खराब बल्लेबाजी नहीं, बल्कि गलत प्लानिंग और बैटिंग ऑर्डर से की गई छेड़छाड़ ने टीम को अंदर तक तोड़ दिया। 93 साल में पहली बार भारत अपने घर में क्लीन स्वीप झेल गया, वह भी उस दक्षिण अफ्रीका के हाथों जिसे भारतीय पिचों पर सीरीज जीतते हुए 25 साल हो गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत जैसे मजबूत टेस्ट राष्ट्र को अपने घर में इस तरह मुंह की खानी पड़ी? बल्लेबाजों की कमजोरी तो सामने आई, लेकिन उससे भी बड़ा कारण था टीम मैनेजमेंट की गलतियां। यह सोचने वाली बात है कि 8 विकेट हाथ में थे और 5 सेशन बच रहे थे। लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, ड्रॉ की कोशिश तो की जा सकती थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज ही हार की तरफ बढ़ चुकी थी। हर गेंद पर ऐसा लग रहा था कि अब आउट हुआ कि तब। क्रीज पर टिकने का जज्बा, लंबी पारी की जिद और साझेदारी बनाने का नजरिया कहीं नहीं दिखा। साई सुदर्शन को जीवनदान सीधे सीधे 2 बार मिला। मार्को यानसन की नो बॉल से बच गए, फिर स्लिप में एडन मार्करम ने कैच छोड़ दिया। बावजूद इसके सुदर्शन की पारी में भरोसा नजर नहीं आया। उन्होंने 100 से अधिक गेंदें खेली, लेकिन भारतीय टीम की स्थिति को स्थिर नहीं कर पाए। दूसरी ओर कुलदीप यादव ने जितना भी अपना योगदान दिया, वह भी टीम को डूबने से नहीं बचा पाया। सवाल यह नहीं कि सुदर्शन ने कितनी गेंदें खेली, सवाल यह है कि क्या भारतीय बल्लेबाजों में टेस्ट क्रिकेट की तकनीक बची है। ये वही भारत है जहां विदेशी टीमें रैंक टर्नर पिचों पर कुछ घंटों में ढह जाती थी। वही भारत जहां विपक्षी बल्लेबाजों के पैड पर गेंद लगी नहीं कि भीड़ उठकर खड़े हो जाती थी। वही भारत जिसकी स्पिन तिकड़ी पर दुनिया थरथराती थी। लेकिन पिछले 1 साल में भारत 2 बार क्लीन स्वीप झेल चुका है, पहले न्यूजीलैंड के सामने और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि विरोधी कोच तक भारत को दयनीय हालत में छोड़ देने की बात कहकर मजाक उड़ा रहे हैं। स्पिन के सामने भारतीय बल्लेबाजों की हालत अब इतनी कमजोर हो गई है कि दूसरे तीसरे दिन भी वे गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे। ये वही बल्लेबाज हैं जो T20 और वनडे में स्पिनरों की धुनाई कर देते हैं, लेकिन टेस्ट में जैसे उनकी उंगलियां जम ही नहीं पाती। भारतीय दर्शकों ने कभी यह नहीं सोचा था कि भारतीय बल्लेबाज रोते हुए खेलते हुए दिखेंगे। यह स्थिति भारतीय टेस्ट क्रिकेट के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसके अलावा प्लेइंग 11 चुनने में किए गए प्रयोगों ने टीम को और अस्थिर किया। कभी बल्लेबाजी में बदलाव, कभी ऑर्डर में उथल पुथल, कभी किसी खिलाड़ी को ऊपर भेजना तो कभी नीचे। इससे खिलाड़ियों का मनोबल टूटता गया। यह सिर्फ खिलाड़ियों की गलती नहीं है, यहां टीम मैनेजमेंट और खासकर कोच गौतम गंभीर की जिम्मेदारी भी उतनी ही है। गंभीर के कार्यकाल की शुरुआत में ही अचानक ट्रांजिशन का दौर शुरू हो गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी जो अभी भी टेस्ट खेलना चाहते थे, बाहर का रास्ता दिखा दिए गए। अश्विन जैसे महान स्पिनर का अंत भी अचानक हो गया। 3 दिग्गजों को हटाने से एक झटके में टीम की रीढ़ की हड्डी निकाल दी गई। सरफराज खान जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी जिन्हें भविष्य का स्टार माना जा रहा था, उन्हें सिर्फ 1 सीरीज के बाद बाहर कर दिया गया। उनकी जगह आए खिलाड़ी भी लगातार संघर्ष करते नजर आए। शाह सुदर्शन को अगर जीवनदान न मिले तो शायद उनकी पारी भी लंबी नहीं चलती। यह पूरा चुनाव और प्रयोग बताता है कि टीम के अंदर प्लानिंग बहुत कमजोर है। गेंदबाजों की बात करें तो यहां भी हालात चिंताजनक रहे। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर्स की औसत गति 80 के आसपास थी, जिससे उन्हें अधिक टर्न मिला, जबकि सुंदर और जडेजा जैसे भारतीय स्पिनरों ने 90+ की स्पीड पर गेंदबाजी की। यह बुनियादी गलती थी। स्लो विकेटों पर लूप और एयर देना जरूरी होता है, जिससे गेंद पिच पर टर्न करती है। लेकिन भारतीय स्पिनर उतावलेपन में तेज गेंदबाजी करते रहे और विकेट नहीं निकाल पाए। भारतीय टीम सिर्फ एक मैच नहीं, अपनी पहचान खो रही है। अब जरूरत है कड़े फैसलों की, जरूरत है नई सोच की। अगर ऐसे ही प्रयोग होते रहे तो आने वाली सीरीज में भी भारत की हालत खराब ही रहेगी। भारत की यह हार सिर्फ एक मैच या एक सीरीज की गलती नहीं है, ये उन छोटी छोटी गलतियों का नतीजा है जो पिछले कई महीनों से अनदेखी की जा रही थी। भारतीय टीम हमेशा से कठिन परिस्थितियों में जूझने के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज वही टीम मानसिक रूप से कमजोर दिखती है। टीम के खिलाड़ियों में संघर्ष का जज्बा तो है, लेकिन रणनीति और तकनीक दोनों की कमी साफ देखी जा रही है। सबसे बड़ी समस्या है लंबी साझेदारियों का अभाव। टेस्ट क्रिकेट में जीत तभी संभव है जब कोई बल्लेबाज पिच पर टिके, समय लगाए और गेंदबाजों को थकाए। लेकिन इस सीरीज में भारत का कोई भी बल्लेबाज
यह भूमिका निभाता नजर नहीं आया। पहले टेस्ट में भी यही हुआ और दूसरे टेस्ट में तो हालात और भी बदतर हो गए। गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजी पत्तों की तरह बिखरती चली गई। यह भी समझने की जरूरत है कि टेस्ट क्रिकेट में तकनीक हर चीज से ऊपर होती है। चाहे खिलाड़ी कितना भी प्रतिभाशाली हो, अगर उसके पास रक्षात्मक तकनीक नहीं है तो वह टेस्ट में असफल ही रहेगा। भारतीय युवा बल्लेबाज सीमित ओवरों में अच्छा करते हैं, लेकिन टेस्ट में उनकी तकनीक की कमी साफ दिखाई देती है। शॉर्ट फॉर्मेट में चलने वाली स्टाइल टेस्ट क्रिकेट में नहीं चलती। यही वजह है कि बल्लेबाज तेज स्पिन, धीमी स्पिन और रिवर्स स्विंग सभी के सामने संघर्ष कर रहे हैं। इस हार ने टीम के चयनकर्ताओं और कोचिंग स्टाफ की सोच पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। गौतम गंभीर का कोच बनना भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी उम्मीद की तरह देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरह उन्होंने अचानक 3 दिग्गज खिलाड़ियों को टीम से हटाया, उसने टीम की संतुलन को चोट पहुंचाई। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे 3 बड़े नाम एक साथ हटाने से नई टीम पर अत्यधिक दबाव आ गया। नए खिलाड़ी अभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलने के आदी नहीं हैं, लेकिन उनसे बड़े मैच जिताने की उम्मीद की जा रही है। अगर टीम में बदलाव करना ही था तो उसे चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए था। एक खिलाड़ी को हटाना, उसकी जगह नया खिलाड़ी खिलाना, फिर धीरे धीरे बदलाव करना, यह सही तरीका होता है। लेकिन यहां तो पूरी टीम ही एक साथ बदल दी गई। वही युवा खिलाड़ी जिन पर भरोसा किया गया था, वे भी लगातार असफल हो रहे हैं। ध्रुव जुड़ेल, नीतीश रेड्डी, साई सुदर्शन जैसे नाम अब भी अनुभव की कमी में दबते जा रहे हैं। ऑलराउंडरों का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। नीतीश रेड्डी से उम्मीद थी कि वे मैच का संतुलन बदलेंगे, लेकिन उन्होंने पूरे मैच में 7-8 ओवर ही डाले। बल्लेबाजी में भी वे कुछ खास नहीं कर पाए। ऐसे खिलाड़ियों को टीम में तब जगह दी जाती है जब वे दोनों विभागों में योगदान दें, लेकिन जब दोनों ही विभागों में खिलाड़ी संघर्ष करने लगे तो उसका असर टीम पर साफ नजर आता है। भारत का गेंदबाजी विभाग भी दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने फीका नजर आया। भारतीय स्पिनरों की सबसे बड़ी ताकत है टर्न और लूप, लेकिन इस सीरीज में भारतीय स्पिनर तेजी से गेंद डालते रहे, जिससे उन्हें बिल्कुल भी सहायता नहीं मिली। दूसरी तरफ अफ्रीकी स्पिनर सही गति पर गेंद डालते रहे और उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। यह बताता है कि विरोधी टीम ने बेहतर तैयारी की थी और भारतीय टीम अपनी मूल कला ही भूल चुकी है। अब सवाल है, आगे क्या? भारत को टेस्ट क्रिकेट बचाने के लिए एक स्पष्ट योजना की जरूरत है। प्लेयर्स को यह समझाने की जरूरत है कि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ प्रतिभा नहीं, बल्कि धैर्य, तकनीक और जज्बे की आवश्यकता होती है। घरेलू क्रिकेट में खिलाड़ियों को लंबी पारियां खेलने के लिए तैयार करना होगा। टीम में स्थिरता लानी होगी। हर मैच में प्रयोग करने की नीति छोड़नी होगी। जिन खिलाड़ियों का अनुभव टीम को आगे ले जा सकता है, उन्हें पूरी तरह बाहर नहीं किया जाना चाहिए। अगर गौतम गंभीर को टीम की कमान संभालनी है तो उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। अगर वे ऐसा करने को तैयार नहीं हैं, तो बीसीसीआई को भी कड़े निर्णय लेने होंगे। भारतीय क्रिकेट को अभी सही दिशा की जरूरत है, वरना आने वाला समय और भी मुश्किल हो सकता है। आप इस पूरी स्थिति पर क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर लिखें, और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और आप तक आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण स्क्रिप्ट और विश्लेषण पहुंचते रहेंगे।